ग्रीन हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, XYZ 3 पार्टनर्स हैं, दे रखा आपको, जिनका रेशियो कितना दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है, डायरेक्टली अब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ना वो सब समझा चुका हूँ। सबसे पहले जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो हमें देखना है कि उसकी कैपिटल कितनी होगी, कितनी वो लेके जाएगा। फिर हमें न्यू रेशियो और गेन रेशियो की कैलकुलेशन करनी थी। फिर हमने देख लिया गुडविल का एडजस्टमेंट कैसा होता है। फिर हमने देख लिया एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अविभाजित लाभ और हानियों को किस प्रकार बांटा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट अब जैसा आपने सेकंड चैप्टर किया था ना वैसा का वैसा अपने को क्या करना है, सेम यहाँ करना है। लेकिन फर्क ये है, वहाँ पार्टनर आता था, यहाँ पार्टनर जाएगा। वहाँ वो गुडविल लाता था, यहाँ ये गुडविल लेके जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब लगभग आपके सेम टू सेम है। जैसा रिवोल्यूशन वहाँ बनता था वैसा का वैसा यहाँ पर है। ठीक है, तो अच्छे से समझना इसको। 3 पार्टनर्स आपको दे रखे हैं, एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई एंड जेड, जिनका रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/6। तो पहले तो बताओ क्या बेस बराबर है क्या? जब बेस बराबर नहीं हो तो सबसे पहला काम तो होगा बेस को बराबर करो। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। एलसीएम से बेटर क्या है? 6। 2 का देखो 6 में भी भाग जाता है, 3 का 6 में भाग जाता है। तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है ना उसमें भाग दे के देख लिया करो। क्या 2 का 6 में भाग जाएगा? यस। 3 का जाएगा? यस। तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो जाती है। ठीक है, 2 का 3 में कितनी बार? 3 बार। 3 × 1 3। 3 का 6 में 2 बार, 2 × 1 2। 6 का 6 में 1 बार, 1 × 1 1। तो ये आ गया इनका रेशियो 3:2:1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या करा है, इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है। सेम वही पॉइंट है, बैलेंस शीट में कोई भी चीजें अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा सीधा बांट देंगे कहाँ पर? पार्टनर्स के कैपिटल में। किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो कैश एट बैंक, डेटर में से माइनस किया हुआ इसने पीबीडीडी, स्टॉक, मोटर वैन, मशीन और बिल्डिंग, कुछ भी बांटने जैसा नहीं है। ठीक है, फिर अजय लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड बांट देंगे। रिजर्व फंड जनरल रिजर्व ही होता है, इसके ब्रैकेट में लिख देना। ये क्या है? जनरल रिजर्व। क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? बांट देंगे, लेकिन कहाँ? पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक है, फिलहाल यहाँ कुछ नहीं छेड़ना। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त तिथि को वाई फर्म से क्या हो रहा है? अवकाश ग्रहण कर रहा है। वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। बताओ कितने हिस्से के लिए? वाई का हिस्सा कितना था? ये रहा वाई का हिस्सा। वाई फर्म से जा रहा है, कितना हिस्सा छोड़ के जाएगा? 2/6 छोड़ के जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट इसने क्या बोला, ध्यान से देखो। कह रहा है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपए पर किया गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹9,000। बताओ वैल्यूएशन क्यों दिया हुआ होता है? हिस्सा निकालने के लिए। बस, कोई पार्टनर आएगा तो कितना हिस्सा लाएगा, कोई पार्टनर जाएगा तो कितना हिस्सा लेके जाएगा। अब बात ये आती है कि गुडविल का वैल्यूएशन तो हमने कर लिया, ये पूरे फर्म की गुडविल है। इसमें जो पार्टनर जाएगा अपना हिस्सा लेके जाएगा। किन पार्टनर से लेगा वो हिस्सा? जो पार्टनर गेन करेंगे। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या न्यू रेशियो दिया हुआ है या गेन के बारे में कुछ बोला हुआ है। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो पुराना रेशियो ही गेन का रेशियो हो जाता है, लेकिन अगर कुछ बोल दे तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जो चीज अपन रेशियो में कर चुके हैं। समझ में आया? मैंने पहले बताया छोटे छोटे सारे पॉइंट है ना हम स्टार्टिंग में करते हैं, ताकि क्या होगा कि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हमें सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, देखो इसने सबसे लास्ट में पॉइंट दिया है, यह निर्णय किया गया कि भविष्य में एक्स तथा जेड लाभ को 3:2 में बांटेंगे। इट वॉज एग्रीड दैट एक्स एंड जेड वुड शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या न्यू रेशियो दे दिया? यस। ओल्ड दे दिया, न्यू दे दिया, तो हम गेन रेशियो निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है गेन रेशियो का? न्यू माइनस ओल्ड, ये होता है गेन। अच्छा, सेक्रीफाइस का क्या होता था? ओल्ड माइनस न्यू। जस्ट उल्टा है, वहां सेक्रीफाइस करते थे, या जो पार्टनर जा रहा है बेचारा गेन कर रहा है। ठीक है, सॉरी, जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और बाकी के पार्टनर क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो हमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और हमें न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। जो न्यू रेशियो बताओ किसका होगा? वाई तो चला गया, कौन बचे? एक्स और जेड। तो एक्स का और जेड का न्यू रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, 1 नहीं आएगा। अब दे दिया इसने, अगर ये नहीं दिया होता ना तो हम ये लेते। ठीक है, जब खुद ने दे दिया 3:1 है तो हमने कहा ये रहेगा। अब बात ये आती है कि जो पार्टनर जाएगा वो गुडविल में हिस्सा लेके जाएगा। कौन देंगे?
हिस्सा कौन देंगे? गेन कौन करा बता सकते हो? निकालना पड़ेगा। जरूरी है क्या कि एक्स और जेड दोनों करें? नहीं, जब आपको शेयर दे दे तो हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो हमारा सबसे पहला ही वर्किंग नोट होगा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, और हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है गेन रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब बताओ क्या गेन एक्स और जेड ही कर सकते हैं? वाई तो डेफिनेटली नहीं करेगा, वो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, समझ गए? तो हमने कहा गेन की अगर बात आएगी तो बाकी बचे हुए पार्टनर में से ही कोई ना कोई गेन करेगा, या तो एक्स करेगा या जेड करेगा। क्लियर? बताओ एक्स का न्यू रेशियो क्या है? ये रहा 3/5, 2/5 माइनस ओल्ड क्या था? ये रहा 3/6, 1/6। एलसीएम लेते हैं, 30 आएगा। 5 का 30 में कितनी बार भाग जा रहा है? 6 बार। 6 इंटू 3 18 माइनस 6 का 30 में 5 बार, 5 इंटू 3 15, 3/30, इसका 30। 5 का 30 में 6 बार, 6 इंटू 2 12, 6 का इसमें 5 बार, 5 इंटू 1 5, 7/30। अब देखो 3:7 आया है। कई बच्चे अगर पुराने रेशियो में बांट देते तो गड़बड़ हो जाती, समझ गए? तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा बोलेगा हमेशा याद रखना गेन का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है? नासिर साहब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। क्लियर है? चलिए, अब हमने कहा कि भाई पार्टनर जा रहा फर्म छोड़ के तो गुडविल लेके जाएगा। गुडविल क्वेश्चन में बता दी पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 9000। तो जब पूरे फर्म की गुडविल 9000 है तो इसमें उसका हिस्सा देना पड़ेगा। कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। किस पार्टनर को हिस्सा देंगे? सेक्रीफाइसिंग को, और सेक्रीफाइस जो पार्टनर जा रहा है वो करता है। एंट्री बन गई हमारी, बताइए क्या? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का है? हाँ, दुकान खोल रखी है मैंने मार्केट में, खरीदना है? सस्ते में दे दूंगा। ओके, अब बताओ एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल। सिंपल है। क्या वाई अपना हिस्सा लेके जाएगा? यस। 9000 पूरे फर्म की गुडविल है। कितनी? 9000। तो हमने कहा अगर 9000 पूरे फर्म की गुडविल है तो इसमें वाई का हिस्सा था कितना? वो अपना हिस्सा ही तो लेके जाएगा, 2/6। कितना आएगा? 3000। ये 3000 कौन देंगे? एक्स और वाई, वाई दी जेड, एक्स और जेड। किस रेशियो में? गेन रेशियो। सेक्रीफाइस कहां से आ गया भाई? गेन रेशियो, ठीक है? 12 सेकंड चैप्टर से, है ना? तो कितना आएगा बताओ? 900 और 2100। एक बार कैलकुलेट कर लेना, यही आ रहा है ना? क्या है कि बाद में आगे जाके पता चले कि गड़बड़ हो गई। 900 और 2100, ये हमने फर्स्ट कर लिया। किसका समायोजन? ख्याति का। अब बताना हमें क्या करना है? सेम वही प्रोसीजर जो सेकंड चैप्टर में था। हमें एक एक करके पॉइंट्स पढ़ने, और वो पॉइंट्स हमें ये देखना है कि उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। पहला पॉइंट क्या बोला हमें क्वेश्चन में? गुडविल का। हम गुडविल पे आ गए। गुडविल पे आते हमने कहा एडजस्टमेंट क्या होता है गुडविल का? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। किस रेशियो में? गेन रेशियो में। तो हमने कहा पहले गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले गेन निकाला। फिर हमें पता चल गया किस पार्टनर ने कितना गेन किया है, ठीक है? तो जो पार्टनर जा रहा है उसका जितना हिस्सा बन रहा था वो गेनिंग पार्टनर देंगे अपने गेन रेशियो में। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। अच्छा, इसने आगे एक चीज और बोली, फर्म की खाता पुस्तकों में इसे नहीं दिखाया जाएगा। गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स। इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है कि गुडविल हमारी बुक्स में नहीं आएगी, तो हम लाए कहाँ हैं गुडविल? कल याद है मैंने क्या समझाया था लास्ट क्लास में? मैंने कहा हम दो तरीके से गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। पहला तरीका बिना ख्याति खाता खोले, ये बिना ख्याति खाता खोले किया। दूसरा गुडविल अकाउंट ओपन करके उसको बंद करना, ठीक है? तो ये कह रहा है कि हमें बुक्स में दिखाना ही नहीं है। अगर मैं ख्याति खाता खोलकर बंद करके भी समायोजन करता तो भी यही आता हमारा, ठीक है? लेकिन अगर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि ख्याति खाता पुस्तकों में दिखाया जाए, तो फिर मैं डायरेक्ट गेन वाली एंट्री नहीं करता। मैं पता क्या करता? मैं गुडविल से खाता खोल देता, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स।
XYZ, वो हमने खाता खोल दिया, बस हो गया एडजस्टमेंट। क्वेश्चन क्या था, ख्याति खाता खोलकर बंद करो, तो मैं एंट्री करता गुडविल अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z, फिर इन दोनों से मैं वापस बंद करता बचे हुए पार्टनर से X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। समझ पा रहे हो? तो ख्याति खाता खोलने पर सिर्फ एक एंट्री होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सारे पार्टनर्स आ जाएंगे। खोलकर बंद करने पर उस गुडविल को खत्म करेंगे। और अगर क्वेश्चन कहता है कि ख्याति खाता नहीं दिखाना है, पुस्तकों में लाना ही नहीं है, तो हम क्यों ख्याति खाता खोलेंगे और बंद करेंगे? सीधा गेन टू सैक्रिफाइस करेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे क्या कह रहा है, मशीन पर 10% और मोटर वैन पर 15% का हाथ लगाया जाए। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोटर वैन एंड मशीन चार्ज कर लें, क्या बनाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन। एसेट्स एंड लायबिलिटीज कम ज्यादा होते ही तो क्या बना लो? रीवैल्यूएशन। तो देखो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, सिर्फ वापस सुन लेना। पॉइंट पढ़ते दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका करना क्या है। गुडविल का बोला तो दिमाग में आ गया ये एडजस्टमेंट होगा। फिर बोल रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज को कम ज्यादा करना है, क्या बन जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ, मशीन को और मोटर वैन दोनों को कम करना है, एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स कम होने पर कहाँ आएगा? टू साइड में। क्या लिखेंगे? टू, एक तो मशीन। अच्छा, मशीन कितनी कम करनी है पहले वो देख लो। मशीन 10% कम करनी है। मशीन थी कितने की? मशीन थी 17,500 की। 17,500 का 10% 1750, 1750 कर दीजिए कम। फिर हमने कहा मोटर वैन को कितना कम करना है? 15%। अगेन एसेट्स कम हो रही है तो पहले लिखेंगे कहाँ? टू साइड में मोटर वैन। मोटर वैन थी हमारी बुक्स के अंदर 4,000। 4,000 का 15% 600 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगले पॉइंट पे आइए। फिर कह रहा है स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% की वृद्धि की जाए। स्टॉक इज इंक्रीज बाय एंड स्टॉक के साथ क्या बोल दिया? बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय। तो जब वर्ड आ जाए इंक्रीज बाय, एप्रिशिएट बाय, या द्वारा बढ़ाया जाए या से बढ़ाया जाए, तो कितना बढ़ेगा? उतना ही बढ़ेगा। तो बताओ जरा मुझे स्टॉक को कितना बढ़ाना है? 20%। तो अब इस 20% को भी तो कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट में जाना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, जरा देखो बैलेंस शीट में स्टॉक कितना था? 12,500 का 20% बढ़ा दो। एसेट्स बढ़ रही है, टू में कि बाई में? बाई में। बाय स्टॉक कितना बढ़ाना है? 20%। हाँ, स्टॉक था कितने का? 12,500 का 20%। 12,500 का 20% कितना जाएगा? 2,500। ठीक है, फिर अपने को बिल्डिंग भी बढ़ानी है। बाय बिल्डिंग कितने से बढ़ानी? बिल्डिंग 10% से। जरा देखो बिल्डिंग थी कितनी हमारे पास? 22,500 की थी, जिसका 10% 2,250 होता है, बढ़ गया 2,250। कोई डाउट? देखो सेम वैसे बन रहा है जैसे पिछले चैप्टर में बन रहा था। ठीक है, कोई नया पॉइंट नहीं है। फिर कह रहा है संदिग्ध ऋणों के लिए यानी पीबीडीडी को कह रहा है प्रावधान में 975 रुपये बढ़ाए जाए। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा बढ़ाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इंक्रीज बाय, बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 975 ही बढ़ाना है। समझ पा रहे हो? तो हम क्या करेंगे? पीबीडीडी को बढ़ाएंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी, कहाँ आएगा? टू साइड में। 2PBDD कितना बढ़ाना है? 975। क्या मैंने कंपेयर किया पुरानी बैलेंस शीट से? नहीं। क्यों नहीं किया मैंने? नेहा कैसे पता चला? से या द्वारा जब भी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, बाय लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब इतना ही बढ़ेगा और कम होगा। फिर आए अपन नेक्स्ट पॉइंट में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए 825 रुपये का दायित्व तो निर्धारित किया गया। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइन। कितनी? 825 रुपये। क्या हमने रिजर्व बना रखा था वर्कमैन? जरा देखो, हमारी पुरानी बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है रिजर्व बनाना है, तो इस बार हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ आएगा? टू साइड में। आ रहा है समझ में? अगर पहले से पड़ा होता तो हमें देखना पड़ता कि भाई पहले कितना पड़ा है और हमें इतना रखना है, तो हमें देखना पड़ता कितना बढ़ेगा। ठीक है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, और क्वेश्चन कह रहा है लायबिलिटी कितनी है? 825, तो पूरा का पूरा इंक्रीज होगा। लायबिलिटी बढ़ेगी, कहाँ आएगा? टू साइड में। टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 825। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आगे
कह रहा है ये निर्णय किया गया कि एक्स और जेड, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, न्यू रेशियो। अब आपसे पूछा क्या इसने, आप पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओ और वाई के अवकाश ग्रहण करने के बाद में चिट्ठा बनाओ। बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी अलग था क्या पिछले चैप्टर से? इसमें सिर्फ एक चीज अलग थी, पता है क्या? गुडविल का एडजस्टमेंट। वहां आता था, लाता था, उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटते थे, तीसरी एंट्री क्वेश्चन बोलता था तो करते थे। तो पता आपको सेकंड चैप्टर में उल्टा गुडविल में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, यहाँ तो कुछ नहीं है। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बात ही खत्म। जिसके लिए गेन रेशियो निकालना अपने को, क्लियर? तो बस अब इसको कर दीजिए खत्म। किसकी टोटल ज्यादा आ रही है? उसकी आ रही है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, इसका जो बैलेंसिंग फिगर आता था वो किस पार्टनर में बांटते थे हम? ओल्ड पार्टनर। क्या जाने वाला भी ओल्ड है? यस, जाने वाला भी क्या है? ओल्ड है। तो क्या उसको भी हिस्सा मिलेगा? यस, इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई एंड जेड तीनों, जाने वाला भी तो पार्टनर था। 600 रुपये का आएगा हमारे पास डिफरेंस, 4750, 4750। इस 600 को बांट दो, रेशियो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, 300, 200 और 100। आपको पता है एग्जाम में भी इस टाइप के रेशियो मिलते हैं ज़्यादातर। बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपका आंसर पॉइंट में आए। जब कभी एग्जाम में पॉइंट में आ जाए समझ लेना क्या कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ठीक है? बट ऐसा नहीं कि हर बार ही गड़बड़ कर रहे हैं, एक दो बार आ भी सकता है। चलिए अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट उतार लीजिए। रिवैल्यूएशन बन गया। अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन 3 स्टेप याद रखना। कैपिटल अकाउंट में जैसा सेकंड चैप्टर में किया 3 स्टेप में, वैसा ही 3 स्टेप में यहाँ करना है। वापस समझा रहा हूँ, एक बार ही बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे सबसे पहला काम होगा बैलेंस शीट में पहुंच जाओ, वहां से बैलेंस उठा के लाओ, ट्रांसफर कर दो, पहला काम। दूसरा काम वहां पर ढूंढना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अवितरित लाभ और हानि, जो क्या क्या हो सकते हैं? जनरल रिजर्व हो सकते हैं, P&L हो सकता है, एनी टाइप ऑफ फ्री रिजर्व हो सकता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उसके साथ ही अपने को एक चीज और ढूंढनी है, क्या? गुडविल। अगर गुडविल दे रखी है तो उसको भी वहां से उठा के लाओ, सीधे यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो ये हमारा दूसरा काम हो गया। वापस बताओ, पहला काम बैलेंस उठाओ, दूसरा काम ये 4 से 5 चीजें बैलेंस शीट से ढूंढो, बाहर नहीं आना पहले, और जब ढूंढ लो तो फिर बाहर आके जहां जहां पार्टनर का नाम है एंट्री कर दो। बन गया कैपिटल अकाउंट। इससे ज्यादा इजी क्या होगा? पता नहीं लोग क्यों डरते, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है क्या कैपिटल अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 3। तो तीनों के कॉलम बनेंगे। एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले पहुंच जाओ बैलेंस शीट में और ढूंढो बैलेंस कहाँ दिया हुआ है। पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ मिलेगा? एसेट्स में, लायबिलिटी में? लायबिलिटी में। लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। क्या होती है? क्रेडिट। तो उनका बैलेंस भी कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। बताओ जरा, एक्स वाई जेड तीनों की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। कितना? 20, 15, 12,500। क्या बैलेंस शीट से बाहर आ जाओगे? नहीं, ढूंढना है। पहले आ जाओ एसेट्स में, ढूंढो क्या चीज थी जो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में बट रही थी। हमने कहा उसमें तो कुछ नहीं है। आ जाए लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में एक चीज मिलेगी, रिजर्व फंड। लायबिलिटी इधर होती है, कहाँ जाएगा? बाई साइड में, बाय रिजर्व फंड। जरा बताओ, लायबिलिटी कम हो रही है, पार्टनर को फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा, इसलिए उनकी कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ा दी। पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट था? 6000। बांट देंगे किन पार्टनर्स में? ऑल पार्टनर। जाने वाले को भी हिस्सा देना है, ध्यान रखना, पुराना पार्टनर ही था वो, ठीक है? तो हमने कहा तीनों में बांट दो, 3000, 2000, 1000। और कुछ दिया हुआ आपने को? नहीं दिया हुआ है। अब आ जाओ बैलेंस शीट से बाहर, और जहां जहां पार्टनर का नाम लिखा वो सारी एंट्रीज करते जाओ। तो देखो, सबसे पहले हमने लिखा एक्स कैपिटल, जेड कैपिटल, 2y कैपिटल। अरे सर ये क्या हो गया? आपने तो बोला था कैपिटल में कैपिटल का नाम ही नहीं आएगा, यहाँ तो सारे ही कैपिटल है। तो ध्यान से देखना अब क्या है, इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। जब 11th क्लास में थे तब हम सीखते थे कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, कैश बुक बनाते थे। तो
बैंक और कैश साथ में आ जाता था, उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते थे, उसकी एंट्री दोनों तरफ होती थी। तो यहाँ दोनों तरफ कैपिटल कैपिटल है ना, दोनों तरफ एंट्री होगी। सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, 2 पे आ जाओ, कहाँ जाओ 2 पे, 2 वाला चीज 2 में ले जाओ, 2 वाली चीज 2 में ले जाओ, लेकिन अमाउंट जो लिखोगे ना वो इसमें नहीं लिखोगे, सामने वाले में लिखोगे, ठीक है। जैसे 2 वाइज कैपिटल है, क्या लिखेंगे 2 वाइज कैपिटल, लेकिन पैसे जो लिखोगे ना वो एक्स और वाई, कितने 900 और 2100, याद हो गया 900 और 2100, एक्स और जेड में आ गया। सर फिर इसका क्या करें, मैंने कहा ना कॉन्ट्रा एंट्री है, क्या इसके आगे 2 है, बाई में ले जाओ, ठीक है। बाई साइड में लिखूंगा क्या, बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल, लेकिन पता है अमाउंट कहाँ जाएगा, वाई में, ठीक है, क्योंकि मुझे वाई की तो कैपिटल बढ़ानी थी। ध्यान से देखो, मैंने गुडविल किसको दी, वाई को, तो हमने एक्स और जेड की कैपिटल कम करी, इसलिए मैंने देखो इनकी कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, डेबिट किया ना। और किसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा, वाई की कैपिटल को, तो वाई की कैपिटल में लिखूंगा 900 तो देगा एक्स, 2100 देगा जेड। कोई दिक्कत, ठीक है। जब नहीं समझ में आया ना कॉन्ट्रा में, सिर्फ यही फॉर्मूला जो बताया अप्लाई करना, 2 को 2 में ले जाना, अमाउंट सामने, बाई वाली चीजें तो डेबिट वाली चीजें बाई में ले जाना, लेकिन अमाउंट उनमें नहीं लिखना है, जहां पर ये लिखा था नाम उसके वाले कॉलम में लिख देना है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, बाई में चला जाएगा, क्या लिखे बाय रीवैल्यूएशन, किस अकाउंट से उठाया। क्या मुझे आप इसकी जनरल एंट्री बता सकते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, तो कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, तो रीवैल्यूएशन कहाँ है, डेबिट में, कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। क्या लिख देंगे बाय रीवैल्यूएशन, अमाउंट 300 200 100, कोई दिक्कत यहाँ तक, बस बन गया, बैलेंस निकाल लो, क्या था इसमें। अब बात ये आ रही है सर पार्टनर तो जा रहा है ना, तो जाएगा तो उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, ठीक है। क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में बोला है कि उसको भुगतान करना है, नहीं बोला, तो अब चीज ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन हमें ये नहीं बोले कि जो पार्टनर जा रहा है उसको पेमेंट करो, नहीं बोले, तो हम इसका बैलेंस सीधा उठा के लोन में डाल देंगे। हम मान लेंगे हम तो गरीब आदमी साहब, पैसा है ही नहीं हमारे पास, पैसा होता तो बोल देता, क्या बोल देता, पेमेंट कर दो रईसाई की तरह, लेकिन कुछ बोला, चुपचाप बैठा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हाथों हाथ पैसे नहीं देंगे, वो जब वाई जाएगा तो रोने लग जाएंगे, साहब किस्तों में दे देंगे, और वो मान जाएगा। आ रहा समझ में, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहे हमें मानना है उसका अमाउंट, उसकी कैपिटल को तो कर दूंगा खत्म, और कहाँ डाल दूंगा, लोन में, और इन फ्यूचर में किस्तों में भुगतान देता रहूंगा उसको। याद रहेगा पॉइंट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह दे उसको भुगतान करना है, कैश पेमेंट देना है, तो तब तो मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर कहता तो हम क्या लिखते, हम लिखते टू कैश, भुगतान करते तो मैं किसकी कैपिटल कम कर देता, वाई की, कौन सी कैपिटल, जितना भी उसका बैलेंस है, ये सारा उसका बैलेंस था, सबको जोड़ूंगा और जोड़ के उसको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन क्वेश्चन ने नहीं बोला, तो अब हम क्या करेंगे, उसका बैलेंस उठा के डाल देंगे उसके लोन के अकाउंट में, तो क्या लिखूंगा, वाइज लोन बैलेंसिंग फिगर। याद रहेगा पॉइंट, बिना बोले भुगतान करोगे क्या, बिना बोले कभी पैसे देते हो, वेरी गुड सर, फीस तो आप मांगते ही रहते हो, हम नहीं देते। 20,200 कहाँ डाल देंगे, लोन में, 20,200, कोई दिक्कत है। तो पहले मैंने किसको खत्म किया, जो पार्टनर जा रहा है, मैंने कहा उसको भगाओ पहले, ठीक है, पार्टनर को तो भगा दे, पैसे नहीं दिए हमने क्या किया, लोन में डाल दिया। और फिर हमने कहा आप 2 पार्टनर बच गए, ये तो साझेदार है ना अभी आपके, तो इनका निकलेगा बैलेंस, क्या निकलेगा, बैलेंस, तो क्या लिख दूंगा, टू बैलेंस CD, इसकी टोटल आई है 23,300, उसकी टोटल आई है 13,600, तो 23,300 में से ऊपर जो भी है माइनस कर दो 900, तो कितने बच जाएंगे, 22,600, 400 की 600, 400, ठीक है। फिर इसका तो हो गया सेटलमेंट, हटाओ इसको, इसकी बैलेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी पार्टनर ही नहीं है आपका, जब पार्टनर ही नहीं तो कौन सा बैलेंस, ठीक है। हम कहेंगे तुझे तो लोन में डाल दिया हमने, ठीक है, कैपिटल कर देना खत्म इसकी, 13,600 में से 2100 गए, 11,500, कोई दिक्कत। अब बना लीजिए बैलेंस शीट,
जैसे पहले बनाते थे वैसे बैलेंस शीट बनानी है, पुरानी बैलेंस शीट पे कूद के पहुंच जाओ। ठीक है, तो अब हमने कहा बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट तो हम बनवाएंगे। ठीक है बेटा, आप ही से पूछूंगा। सर हिमांशु कह रहा मैं बनवा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, भाविका कह रही है। अच्छा भाविका, मोहित तो बोल ही नहीं रहा बिल्कुल। हाँ आइए, पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एसेट से स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, कैश दिया और मैंने समझा था कैश सबसे लास्ट में लिखना। ठीक है, सब कैश को सबसे लास्ट में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद बताओ डेटर्स आ जाते हैं। क्या मैंने डेटर्स चेंज किए मोहित? नहीं किए, पक्का? पीबीडीडी था ना बेटा, वो पीबीडीडी है, डेटर नहीं है। आंसर आना चाहिए सर पीबीडीडी छेड़ा आपने, डेटर थोड़ी। डेटर में तो हम चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ डेटर्स कितने थे हमारे पास, 8000। तो हमने कहा यहाँ लिखना 8000। क्या पुरानी बैलेंस शीट में से पीबीडीडी माइनस में था? यस, तो हम भी यहाँ माइनस में लिखेंगे। अब बात आती है, पहले हमारे पास पीबीडीडी था, बताओ कितना, 250, और यहाँ आने से देखने से पता चला इस बार बढ़ाया। कितना बढ़ाया, 975 और बढ़ाया है ना। तो हमने कहा भाई 250 तो पहले ही था, प्लस 975 और बढ़ा दिया। कितना आ गया, 1225 हो गया। समझ गए? बताओ बैलेंस कितना आएगा, 8000 में से माइनस 1225, तो बैलेंस आ जाएगा 6775। फिर आगे बढ़ते हैं। अगली एसेट्स अपने को दे रखी है स्टॉक। जैसे हम यहाँ पर स्टॉक लिखने लगे क्या होगा, रीवैल्यूएशन में जाएंगे। रीवैल्यूएशन में गए तो क्या पता चला, स्टॉक बढ़ा है। कितने से, 2500 से। तो हमें भी तो बढ़ाना पड़ेगा। पहले कितना था, पहले 12500 था, इसको 2500 से हमने बढ़ा दिया, तो आ गया आंसर 15000। फिर हमने कहा मोटर वैन थी, आ जाइए मोटर वैन पर। मोटर वैन पहले कितने की थी, 4000 की। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने मोटर वैन कम करी। अच्छा, जैसे जैसे आप करते जाओ ना, इस पे हल्का हल्का राइट मारते जाया करो। स्टॉक हो गया, पीबीडीडी हो गया, एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने बताया ना कई बार नई एसेट्स और लाइबिलिटीज बनेगी, तो राइट मारने का मतलब है इसको हम देख चुके हैं, और जो बच गए इसका मतलब उसका भी एडजस्टमेंट करना बाकी है। जैसे यहाँ पर नई लाइबिलिटी पता क्या बनी थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसको नई बैलेंस शीट में भी तो ले जाना था, है ना नहीं यहाँ? हाँ, अब बताओ मोटर वैन थी 4000, मैंने कहा मोटर वैन हमने 600 से कम करी, एसेट्स 2 में आई, मतलब कम हो रही है, माइनस कर दो 600, तो 3400 आ जाएंगे। फिर मशीन बताइए पहले कितनी थी, मशीन थी 17500, और यहाँ देखने से पता चला 1750 कम हुए, माइनस कर दो, माइनस 1750, 15750, 15750। फिर हम और आगे बढ़े, आगे क्या मिली अपने को, बिल्डिंग पहले कितनी थी, 22500। क्या कुछ हुआ, यस हुआ, बिल्डिंग 22500 की थी, हमने बिल्डिंग को बढ़ाया। कितना बढ़ाया, 2250 से। ऐड कर दीजिए 2250, कितना आ जाएगा, 24750। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हमने कहा एसेट्स तो पुरानी वाली बैलेंस शीट में देख ली। सर अब लायबिलिटीज पे आ जाते हैं। ओके, क्रेडिटर्स पहले कितने थे, 9500। क्या मैंने क्रेडिटर्स को छेड़ा, नहीं छेड़ा, एज इट इज लिख दो, क्रेडिटर्स 9500। उसके बाद है रिजर्व फंड। क्या रिजर्व फंड हम बांट चुके हैं? अच्छा, बिल्स पेबल रह गया क्या, डराना थोड़ी है भाई। बिल्स पेबल कितने के थे, क्या कुछ चेंजेस किए, नहीं किए, एज इट इज आ जाएंगे। कितने, 2500। उसके बाद रिजर्व फंड बांट चुके हैं, नहीं आएगा, खत्म हो गया। उसके बाद कैपिटल, लेकिन कैपिटल और कैश मैंने क्या बोला, सबसे लास्ट में। अब एक बार थोड़ा राउंड मार के आना पीछे, कहाँ राउंड मार के आना है, रीवैल्यूएशन में, कि क्या कोई नई एसेट या लायबिलिटी तो नहीं बनी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नई लायबिलिटी बनी, आएगा यहाँ पर लायबिलिटी साइड में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने की, 825।
ठीक है। और जब आप यहाँ राउंड मारोगे तो थोड़ा राउंड मार के आ जाना पार्टनर्स कैपिटल में भी, ध्यान से देख के बैलेंसिंग फिगर क्या आया। तो क्या वाई का जो लोन है अब हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई, भाई पैसे चुका थोड़ी दिए, याद है जा रहा था गिड़गिड़ाने लग गए हम, भाई पैसा नहीं है, ठीक है, मैंने कहा लोन में डाल दें, किस्तों में भुगतान करेंगे, बोला ठीक है, तो लाइबिलिटी बन गई, कैपिटल गई तो क्या हुआ, लोन आ गया, ठीक है। तो लोन को बैलेंस शीट में दिखाना भी तो पड़ेगा, यस, लाइबिलिटी हमारी क्या लिखेंगे, वाइज लोन। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आता है, क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर, उसका इफेक्ट हमेशा बैलेंस शीट में जरूर जाता है, ठीक है। यहाँ बैलेंसिंग फिगर आया ना, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो जाएगा, जैसे ये भी बैलेंसिंग फिगर निकाला, कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने लिख दिया वाई का लोन 20,200, फिर हमने कहा अब आ जाओ सारे एडजस्टमेंट हो गए, सबसे पहले अब लिख देते हैं कैपिटल ही साथ में, कैपिटल एक्स की जेड की, एक्स की थी 22,400, जेड की थी 11,500, 33,900, ठीक है। फिर हमने कहा सर एक चीज रह गई है, क्या, कैश। अब आते हैं कैश पे, कैश एंड बैंक ये लिखना होता हमेशा। बताओ जरा ओपनिंग में कितनी थी, 1250, क्या कहीं पर भी कैश में करेक्शन हुआ, यहां तो नहीं हुआ, यहां कहीं कैश आती नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल से कैश लेनी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर वाली ही अपन क्या करेंगे, कैश लेते हैं, और बैलेंसिंग फिगर में तो मुझे कहीं दिख नहीं रही, ठीक है। जितना था उतनी की उतनी कैश आएगी, कितनी, 1250, कोई दिक्कत, बैलेंस शीट की टोटल हो जानी चाहिए मैच, नहीं तो गड़बड़ है। इसकी आ रही है 66,925, 6775, 15,000, 3, 415, 750, 750 और 1250, 66,925, कोई दिक्कत यहाँ तक, छापो फटाफट नासिर साहब।